हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेजर एयर रूट्स। ठीक, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ साथ ध्यान से देखना होगा, इसको समझना होगा। ठीक, तो ये देखने में जितना हमने कहा था ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, तो वही है ये चीज़। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है देखने में भी और समझने में भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने जो ABCD करके लिखा हुआ है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने आपको मैप में शो किया था उसके नेम विद नेम, तो वही सारी चीज़ें उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने AKBP ऐसे करके लिख दिया है। बाकी जो आपने देखा था मैप में, पोजीशंस वही रहेंगी सारी चीज़ों की। ठीक, पोजीशंस वही रहेंगी, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब ये जो हिंट हमने दिया है ABCD करके, आपको अगर देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है उससे मैच करेंगे तो आपके उसके फुल नेम मिल जाएंगे। ठीक, तो मैंने इसको ABCD इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयरफील्ड लाइन है। अगर हम नेम लिखते तो नेम ही लिखते जाते, इसी वजह से हमने केवल शॉर्ट फॉर्म में लिया है ताकि आपको एयरलाइन समझानी है, इस वजह से एयरलाइन समझ में आ जाए। ठीक, ओ बाकी हमने देख ही लिया, ए से क्या है अलोंग है, पी से क्या है पंजाब है, के से क्या काठमांडू, मतलब ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी है। तो इस वजह से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मेरा मतलब अपना मेन उद्देश्य क्या आज का, मेन टारगेट की एयरलाइंस को समझना। एयरलाइंस को समझने के लिए हमें पोजीशंस जाननी होगी, जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कहने का मतलब इतना है, ये जितना देखने में डिफिकल्ट लग रहा है वास्तव में डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, मेरे साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पहला क्या हो गया हमारा, ये हमारा श्रीनगर, एस से हमने डिनोट किया है। एस से क्या है, श्रीनगर ले, एल से जुड़ा है। ठीक, ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए पहले मैं एक बताऊंगी वो किस किस से कनेक्टेड है, उसके साथ चलेंगे। ठीक, वरना छूट जाएगा। कैसे, जो हमारा श्रीनगर है वो किस किस से कनेक्टेड है, हम आपको ऐसे शो कर रहे हैं, आप भी बनाते जाइए। क्या, एक तो एस से कनेक्ट, एस एल से कनेक्टेड है यानी ले, और एक एस जे से कनेक्टेड है जम्मू, फिर ए से कनेक्टेड है। ठीक, अमृतसर ये, और फिर एक दिल्ली से कनेक्टेड है। यानी अगर आप देखें तो ले से कनेक्टेड हो गया, फिर दूसरा दिल्ली से कनेक्टेड हो गया, फिर ये जम्मू से कनेक्टेड हो गया, और अमृतसर से। हम आपको यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कैसे, ये श्रीनगर है अपना, ये श्रीनगर है अपना। ठीक, ये किससे किससे कनेक्टेड है, एल फॉर एल से, फिर एक दिल्ली डी से, और ये जे जम्मू से, और एक ए अमृतसर से। आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्या, श्रीनगर का हो गया। और रही बात लेह की, तो एल, एल किससे कनेक्टेड है, एस से हम देखे ही, और एल फिर से अगेन किससे कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है। ये दो चीज़ों से कनेक्टेड है। ठीक, मतलब ये एयरलाइंस है, जो मैंने ऐसे लाइन खींची है एयरलाइंस है। ठीक, मैंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन अभी हम आपको बता देंगे ये एयरलाइंस है। ठीक, तो एयरलाइंस हो गई ये। फिर इसके बाद हम अगर आए तो एस और एल का हमारा कहाँ से ज्वाइंट है एयरलाइंस, वो हमने देख लिया। फिर अगर हम देखें तो अब आते हैं जम्मू में। जम्मू किस से कनेक्टेड है, जम्मू कनेक्टेड है एस से यानी श्रीनगर से, फिर ये अगेन कनेक्टेड है किससे, चंडीगढ़ से। जम्मू ये हमारा, ये किससे कनेक्टेड है, एस से, फिर एक सी से कनेक्टेड हो गया। और आगे हम क्या देखें तो ए फॉर अमृतसर, अमृतसर किस किस से कनेक्टेड है, अमृतसर एस से यानी श्रीनगर से, और ए डी दिल्ली से। ठीक, तो ये दो से कनेक्टेड है। फिर इसके बाद हम क्या आते हैं, चंडीगढ़ में आ जाते हैं। सी, सी अगेन किस किस से कनेक्टेड है, कुल्लू हमारा क्या चंडीगढ़ से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये कुल्लू से कनेक्टेड हो गया चंडीगढ़। फिर ये किससे कनेक्टेड है, जम्मू का, जम्मू से। फिर अगेन किससे कनेक्टेड है, लेह से, एल। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, छोटे छोटे करके अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया क्या, एल से ले, और ये क्या है, ये हमारा डी दिल्ली से। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसे बना लीजिए क्या, सी,
KLJDC बीच में रखिए, बाकी जो के मतलब याद करके कुल्लू, ले, जम्मू और दिल्ली ऐसे करके आप शॉर्ट में मतलब जैसे हम बना रहे हैं वैसे सिंबल बनाते चले जाएंगे कॉपी में, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक, समझने में भी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा। फिर हम कहाँ आते हैं, फिर हम आते हैं कहाँ पे, इतना पूरा हो गया हमारा। हम इसे देख लेते हैं, ये क्या है, काबुल। काबुल की ओर दिल्ली से कनेक्टेड है, आप ऐसे बना लीजिए, काबुल कनेक्टेड है किससे, दिल्ली से हो गया, ठीक, बस इतना है। और दिल्ली देखे तो दिल्ली ऊपर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है हमने देखे, ऊपर के एरिया में ईस्ट वाले नहीं नॉर्थ वाले एरिया में हमने देखा कि दिल्ली कौन कौन से सिटी से कनेक्टेड है, ठीक। इस साइड देखो तो ये कराची से कनेक्टेड है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं डी किससे कनेक्टेड है, कराची से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम टू कराची, ठीक। और ये तो हो गया नॉर्थ का पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम नीचे के एरिया में आते हैं, तो जो दिल्ली हमारी बहुत सारी कंट्री से जुड़ा हुआ है, कंट्री नहीं सॉरी, बहुत सारी सिटी से जुड़ा हुआ है ये, तो एयरलाइन से बहुत सारी एयरलाइंस ऐसे निकली हुई हैं। इसको बनाने के लिए हमें सारा रब करना होगा, तब हम अकेली दिल्ली को, ये केरला, मुंबई, इन सारी चीज़ों को दिखा सकेंगे। वैसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो आप इसमें ही देख सकते हैं, ठीक। इसे रब कर देते हैं हम। ये हो गया नॉर्थ का पार्ट पूरा खत्म। हम इस साइड आ जाते हैं, इधर का मतलब जो इसमें समझने लायक है आप समझ लीजिए, मतलब हम समझा दे रहे हैं, बाकी जो होगा अभी हम आगे देखेंगे तो इसको हम अलग वे में मतलब अलग से समझा देंगे इसे रब करने के बाद, ठीक। बाकी जो इसमें आप देख रहे हैं उसे समझ लीजिए। ये हमारा किससे कनेक्टेड है, इसका जो ABCD नंबर है उसका फुल फॉर्म क्या हमने आपको पहले बता दिया। अगर हम उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको ना बताते हुए हम शॉर्ट फॉर्म में ही लेकर चलते हैं, आपको एक एक चीज़ की मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा किससे कनेक्टेड है, अलोंग, इससे कनेक्टेड है। फिर ये केवल एक से कनेक्टेड है, ठीक, ए केवल डी से कनेक्टेड है, और डी हमारा तीन चीज़ों से कनेक्टेड है। कैसे, ये डी हो गया, ये ए से कनेक्टेड है, फिर दूसरा जे से कनेक्टेड है, और तीसरा एल से कनेक्टेड है, ठीक। हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या, डी ए से कनेक्टेड है, फिर डी जे से कनेक्टेड है, और फिर डी एल से कनेक्टेड है। और अब ये इतना एरिया खत्म, और जो हमारा इसे एल है, एल कनेक्टेड है किससे, जेड से, और जेड कनेक्टेड है किससे, डी से, ठीक। और एल जो है ये दो चीज़ों से कनेक्ट हो गया, जेड और डी। नीचे किससे कनेक्टेड है, जे से कनेक्टेड है, ठीक। जे किससे कनेक्टेड है, अगेन टी से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद जी यानी गुवाहाटी से कनेक्टेड है। फिर ये डायरेक्ट किससे आके मिला है, जे, ये वाला एरिया हमारा कोलकाता से मिला हुआ है, ठीक। कोलकाता हो गया, तो इतना एरिया हमने देख लिया। अब इधर आए तो हम गुवाहाटी से देखते हैं, गुवाहाटी कहाँ कनेक्टेड है हमारा, ये यहाँ पे बी से कनेक्टेड है, फिर डी से कनेक्टेड है, और ये दिखाते चल रहे हैं आपको, डी से कनेक्टेड है, और ये फिर अगेन आई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे शिलोंग है, सी एस से कनेक्टेड है, फिर ये अगेन यहाँ से एस से कनेक्टेड है, ठीक। और ये एस अगेन आई से कनेक्टेड है, और ये आई अगेन डी से कनेक्टेड हो गया, तो इतना ये हो गया, ठीक। और गुवाहाटी अभी और कहाँ से कनेक्टेड है, इतना तो हमारा कनेक्ट हो गया। ये जे से कनेक्टेड है, इनमें हमने देखा ही। फिर ये जी अगेन ए से कनेक्टेड है, और ये जी आगे कोलकाता यानी गुवाहाटी कोलकाता से कनेक्टेड है, और ये बी से हमने देखा ही। तो ये किस किस से कनेक्टेड है हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बचा क्या है, डी आई से कनेक्टेड है, आई एस से कनेक्टेड है, बाकी हमने देखा वो। फिर एस अगेन कोलकाता से कनेक्टेड है, और ये वाला एस भी अगेन कोलकाता से कनेक्टेड है, ठीक। तो इतना एरिया कनेक्टेड कहाँ कहाँ से हमने देख लिया। फिर ए अगेन ए केवल कोलकाता से कनेक्टेड है, और ये सी एच ए भी कहाँ से कनेक्टेड है, केवल कोलकाता से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये सिंगल सिंगल है, तो अगेन किससे के जुड़े हैं आप देख सकते हैं। तो गुवाहाटी आके यहाँ पे ए से जुड़ा था, और ये अगेन कोलकाता से जुड़ गया ए। फिर डी हमारा केवल कोलकाता से जुड़ा है, इतना एरिया हमारा खत्म। और ये बी फिर से कोलकाता से, मतलब बी कोलकाता से जुड़ा है, ठीक। कोलकाता फिर कहाँ से जुड़ा है, कोलकाता यहाँ पे के से जुड़ा है, काठमांडू से, और ये कोलकाता अगेन आर से जुड़ा है यानी रांची से।
फिर यहाँ पे जुड़ा है आर से। आप देख लीजिएगा आर आर कौन सा है, ठीक। तो ये आर रांची ये है, तो आर यहाँ से कनेक्टेड है एक, और एक आर यहाँ से, हमने आपको बताया है। फिर ये एच से कनेक्टेड यानी हैदराबाद, फिर कोलकाता और कहाँ पे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ठीक। बी से कनेक्टेड हो गया, इसके बाद कोलकाता पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है बस, और एक और कनेक्टेड है क्या, कोलकाता अगेन चेन्नई से कनेक्टेड है। इसके अलावा कोलकाता और कहीं से कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर और क्या देखें, हम बी पे अगर आए तो बी कोलकाता से जुड़ा है, फिर बी अगेन बी से जुड़ा है, और ये बी अगेन बी से जुड़ा है, ठीक। और यहाँ पे बी पे और क्या कनेक्टेड है, कोलकाता हो गया, बी हो गया, और ये वडोदरा बी, ये वाला बी यहाँ बी से कनेक्टेड है, ठीक। और ये वाला बी यहाँ पे आर से कनेक्टेड है। आप इसको इस तरह से देखिएगा कि एक चीज कितने एयरलाइंस, मतलब एक सिटी में कितने एयरलाइंस है, इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे। जैसे बी है तो इसमें 1 2 3 4 एयरलाइन निकली हैं, तो 4 एयरलाइन कहाँ से निकली हैं, ठीक, मतलब कहाँ पे ज्वाइंट हुई है। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं अगर आप नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने देखा बी कनेक्टेड है के से, और यहाँ टी से कनेक्टेड नहीं, बी से कनेक्टेड है आर और बी से। अगर बाई चांस हम आपको बताते बताते भूल गए कि बी के से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, और आपको बताया मैंने, तब हम आपको मतलब बाद में जब गिनेंगे हम कितनी चीज़ें हमने बताई 1 2 3 4, तो हमारा नंबरिंग अगर गलत आएगा तो हमें को पता चल जाएगा कि मेरा कोई छूट गया है, कुछ छूट गया है, ठीक। तो ये पता चल जाएगा, इस वजह से आप नंबरिंग करके देखिएगा, ठीक। तो ये किससे, 4 कंट्री से कनेक्टेड, मतलब 4 सिटी से कनेक्टेड है, तो बी वाला कनेक्ट हो गया। फिर ये वाला बी देखे तो हैदराबाद से जुड़ा है, ये वाला बी भी विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा है, ठीक। ये वाला बी हैदराबाद से, फिर ये बी भी हैदराबाद से, ठीक। ये बी आपस में भी जुड़े हुए हैं, यानी ये 3 चीजों से जुड़ा है, 1 2 3, और ये भी 3 से, 1 2 3। ये वाला बी किससे जुड़ा है, यहाँ पे टी से जुड़ा है, ठीक। और ये हो गया हमारा हैदराबाद कितनी चीजों से जुड़ा है, तो 1, एक तो कोलकाता, दूसरा बी, फिर चेन्नई, और ये बी फिर से एन नागपुर, फिर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, दिल्ली से, ठीक। और ये हैदराबाद मुंबई से भी कनेक्टेड है, और यहाँ बेंगलुरु से भी कनेक्टेड है। तो कितनी जगह से कनेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 जगह से कनेक्टेड हुआ ये हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद हो गया हमारा, और इतना एरिया हमारा हो गया इतना। अब यहाँ नीचे आते हैं चेन्नई पे। चेन्नई कहाँ से कनेक्टेड है, चेन्नई कोलकाता से कनेक्टेड है ऐसे। फिर चेन्नई कहाँ कनेक्टेड है, चेन्नई निकली है, चेन्नई यहाँ पे नागपुर से कनेक्टेड है चेन्नई। फिर चेन्नई कहाँ पे कनेक्टेड है, डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टेड है। फिर हम आपको शो कर रहे हैं, आप ऐसे बनाते जाइएगा। ये चेन्नई, क्योंकि इसे मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ तो खुद कंफ्यूज हो गए थे। फिर मैंने सोचा बना के पढ़ा दे। फिर लास्ट में क्या करूँगी मैं, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर इसके बाद मैं हो सकेगा तो अभी आपको वो भी करके दिखा दूंगी, सिंगल करके, जहाँ मुझको लगेगा कि नहीं ये डिफिकल्ट है, आपको शायद समझ में ना आया हो, तो इसे रब करने के बाद मैं आपको शो कर दूंगी उसमें। जैसे दिल्ली हो गया, कहाँ से कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों से एयरलाइन कनेक्ट है इसकी। तो मैं अभी आपको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की, मेरा मतलब ये, ठीक। तो अभी आप पहले ऐसे देख लीजिए, घबराइएगा नहीं कि मतलब इतना बड़ा है कैसे डिफिकल्ट समझ में आएगा। तो लास्ट तक बस जुड़े रहिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम क्या है। चेन्नई दिल्ली हो गया, फिर हैदराबाद से कनेक्टेड है, ठीक। तो 1 2 3 4, ठीक। चेन्नई, नागपुर, दिल्ली और हैदराबाद। फिर यहाँ पे क्या है, मुंबई, ठीक। और ये फिर यहाँ से टी इसके पास है चेन्नई के, यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है। फिर इसके बाद बेंगलुरु से कनेक्टेड हो गया, और ये फिर यहाँ पे सी से कनेक्टेड हो गया, ठीक। और ये चेन्नई अगेन कहाँ से कनेक्टेड है, के से, कोची से। फिर चेन्नई अगेन किससे जुड़ा है, टी से, तिरुवनंतपुरम, ठीक। यहाँ पे पी से जुड़ा ही है, ठीक। तो कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से जुड़ा है, ठीक। चेन्नई का नंबर 11, ये हो गया, चेन्नई हो गया। और ये टी देखे तो केवल 2 जगह है, चेन्नई और बी से कनेक्टेड है। और ये चेन्नई हमने देखा। पी कहाँ से कनेक्टेड है, चेन्नई से और
टी से जुड़ा है, इसके अलावा नहीं जुड़ा है। टी देखें तो केवल पी और यहाँ कोलंबो और एम से जुड़ा है, इसके अलावा नहीं जुड़ा है। फिर एम देखें तो टी से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है, और बी एम देखें फिर ये टी से तिरुवनंतपुरम से भी जुड़ा है, तो यानी 3 चीज़ों से ये भी कनेक्टेड हो गया। और कोलंबो देखें तो ये टी से कनेक्टेड है, फिर अगेन मुंबई से कनेक्टेड है, और ये तिरुवनंतपुरम से कनेक्टेड है, यानी 2 एयरलाइंस कोलंबो से तिरुवनंतपुरम में गई हैं। ठीक, तो ये कोलंबो 4 से कनेक्टेड हो गया, ये हो गया। और हम आते हैं तिरुवनंतपुरम में। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें ऐसे मतलब वैसे ही बुक में देख या फिर जहाँ भी आपने बनाया है या समझा है, जो भी आपका तरीका समझने का, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो केवल 2-3 या 3-4 से एयरलाइन से कनेक्टेड है, उनको आप इसमें देख लीजिए। ठीक, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जहाँ तक कोशिश है कि आप खुद समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, और जो बचेगा लास्ट में जैसे बड़ी बड़ी कंट्री मतलब ये हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो छोटी छोटी चीज़ें हम इसी में समझ लेते हैं, तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी। तिरुवनंतपुरम देखें तो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, कोलंबो से कनेक्टेड है और एम से, फिर ये चेन्नई से कनेक्टेड है, फिर कहाँ पे कनेक्टेड है तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु से, फिर डायरेक्ट कोची पे आता है, और ये फिर डायरेक्ट मुंबई पे आता है। तो 2 एयरलाइंस तो कोलंबो में ही जाती है, टी की 2 हो गई, फिर टी की मतलब तीसरी एम से जुड़ती है, चौथी चेन्नई से, 5वीं कोची से, और कोची यहीं पर है ये वाला हमारा, और ये 6वीं कहाँ जुड़ती है, मुंबई से जुड़ती है। तो यानी ये 6 एयरलाइंस इसकी हैं तिरुवनंतपुरम की। कोची पे आए तो कोची कहाँ कनेक्टेड है हमारा, ये क्या है, क्या ये है कावरती, कोची से कनेक्टेड है। फिर ये के टी से कनेक्टेड है, और अगेन ये कोची मुंबई से कनेक्टेड है, और ये के सी से भी कनेक्टेड है, और ये के सी एच से भी कनेक्टेड है। यानी 1 2 3 4 5 एयरलाइंस ऐसे निकली हुई है। पहली के टी के पास गई है, फिर चेन्नई के, फिर सी के, फिर मुंबई के डायरेक्ट, और फिर कावरती से जुड़ी है। ठीक, ये हो गया हमारा। और ये सी देखें तो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, सी हमारा के से कनेक्टेड है, और ये सी बी से कनेक्टेड है, और ये चेन्नई से कनेक्टेड है। यानी सी के से कनेक्टेड है कोची, फिर चेन्नई से, और फिर बेंगलुरु से कनेक्टेड है। ठीक, अगर हम बेंगलुरु को देखें तो बेंगलुरु हमारा कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, बेंगलुरु कनेक्टेड है, पहला इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु कनेक्टेड हमारा सी से, फिर यहाँ पे टी से कनेक्टेड है, और फिर ये एम से कनेक्टेड है, फिर चेन्नई से सी एच से कनेक्टेड है, और ये फिर अगेन एच से कनेक्टेड है हैदराबाद, फिर ये बी डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, बी से, फिर ये अगेन किससे कनेक्टेड है, बी से यहाँ पे जुड़ा है, फिर यहाँ पे मुंबई से जुड़ा है, और फिर पी से जुड़ा है पणजी हमारा, फिर एम से जुड़ा है। ठीक, टी का कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 से जुड़ा है। ठीक, 9 एयरलाइंस बेंगलुरु से निकली हैं। कहाँ कहाँ पे जुड़ी है हमने देखा, क्या सी से कनेक्टेड है, सी से, फिर ये टी से, फिर ये सी एच से, और ये एम से, और फिर अगेन एच से, और ये बी से कनेक्टेड है, फिर कहाँ से एम में कनेक्टेड है, और ये पी, फिर अगेन एम, मतलब दूसरा एम है ये। ठीक, तो बेंगलुरु हो गया हमारा, और हैदराबाद भी हमने देखा। एम देखे तो एम हमारा केवल बेंगलुरु और मुंबई से कनेक्टेड है। ठीक, कहाँ कहाँ, हाँ मुंबई से कनेक्टेड है, बेंगलुरु से कनेक्टेड है एम हमारा। ठीक, फिर पी देखे पणजी तो केवल 2 जगह कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ, बेंगलुरु और मुंबई। ठीक, पणजी, और कहाँ पे है ये पणजी, केवल हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जुड़ा है। पणजी खुद भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उसकी एयरलाइंस जो है वो 2 ही जगह गई है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, पहला बेंगलुरु, दूसरा मुंबई। ठीक, तो और क्या हम देखें, बी, ये बी हमारा केवल मुंबई से कनेक्टेड है। मुंबई अभी हम देखेंगे, और
क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज से जुड़ा है, तो उसको हम देख लेंगे अभी। और फिर क्या हो गया हमारा, इतना हो गया मुंबई को छोड़कर, इधर का एरिया हमारा कवर हो गया इतना, ठीक। इतना हमारा हो गया, क्या क्या, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक। अब हम वेस्ट के साइड चल रहे हैं, तो वेस्ट के साइड आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें वो सिंगल सिंगल से कनेक्टेड है, यानी एक ही लाइन एयरलाइंस गई है। जैसे पी हमारा है वो केवल मुंबई से कनेक्टेड है। फिर ये बी देखें, ये वाला बी इस बी से जुड़ा है, और ये वाला बी अगेन केवल मुंबई से जुड़ा है, ठीक। ये हो गया। और ये वाला जे है, मतलब ये वाला जे फिर से कहाँ पे आके जुड़ा है, मुंबई से। फिर ये वाला आर क्या है, ये आर भी आके केवल मुंबई से जुड़ा है, और यहाँ पे एम से जुड़ा है, नहीं एम नहीं, ए है, ए है, ठीक। ए, एक मिनट, आर कहाँ से जुड़ा है, ए से कनेक्टेड है, फिर यू से उदयपुर से, फिर आर से यहाँ पे एम मुंबई से, ठीक। और हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। पी हमारा कनेक्टेड है एम से, फिर ये वाला बी इस बी से जुड़ा है, फिर ये वाला बी इस मतलब मुंबई से जुड़ा है, ठीक। फिर ये वाला जे एम से जुड़ा है, और ये वाला आर जो है ये तीन जगह कनेक्टेड है, पहला मुंबई, दूसरा ए, और तीसरा उदयपुर यू, ठीक। ये हो गया हमारा। और ये जो बी दिख रहा है आपको, ये बी केवल केवल और केवल एक जगह कनेक्टेड है, वो है ए, ठीक। ए हो गया हमारा। और तो ए हमारा कनेक्टेड है आर से, हम यहाँ बना दे रहे हैं इसको, ये थोड़ा अलग पड़ जा रहा है आर, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। ये हो गया पहला, तो ये बी से कनेक्टेड है, वी, दूसरा बी, और फिर आर, और आर के बाद ये कनेक्टेड है उदयपुर से, यू, और किससे कनेक्टेड है ये, जे से, ठीक। ये एक जोधपुर वाला जे है और एक जयपुर वाला जे है, तो ये जे जयपुर वाला जे है, ठीक। जोधपुर को हमने जे ओ लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये किससे, 5 चीजों से कनेक्टेड है, नहीं 3 3 6 नहीं, एक और है क्या हमारा, देखिए इसी तरह कहते हैं, अगर कुछ छूट जाए तो नंबरिंग कर लिया करिए आप भी। देखिए हमारा भी एक छूट जा रहा था, ये दिल्ली वाला, तो ये डी किससे, ये अगेन डी से कनेक्टेड है, ठीक। 6 3 3 6 3 3 6 हो गया ना। तो ए कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, पहला तो बी से हमने यहाँ लिखा, फिर ये वाला बी हमने यहाँ लिखा, फिर ए आर, और ए यू, और ए जे, और ए डी, ठीक। आप ऐसे बना सकते हैं, फिर उसका फुल फॉर्म आप लिख दीजिएगा, ठीक। हमने आपको बताया। और बाकी आर आपको शायद समझने में दिक्कत ना हुई हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये आर, यही वाला आर है, ये आर यही बता देते हैं, ये आर इससे कनेक्टेड है, फिर अगेन ये मुंबई से कनेक्टेड है, फिर अगेन ये उदयपुर से कनेक्टेड है, उदयपुर यहाँ पे है, ठीक। बस ऐसे ही है, हाँ 3 से ये कनेक्टेड है, तो 3 पूरा हो गया, ये 3 हो गया। इसके बाद हम देखें, ये हो गया हमारा इधर का, ठीक। तो इसे हम रब कर दे रहे हैं, ये हो गया। और फिर आया क्या, उदयपुर आता है। ये बी हम देख लेते हैं यहीं पर, जो हमने बी लिखा था अभी आपको। बी किससे कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं है, बी एम से कनेक्टेड है, ये देखिए एम, और बी ए से कनेक्टेड है, ए, और ये बी अगेन नहीं, ये बी अगेन यू से कनेक्टेड है, उदयपुर वाला यू, ठीक। तो ये बी केवल 3 जगह कनेक्टेड है, मुंबई से, ए से, और यू से, ठीक। उदयपुर, फिर हम उदयपुर पे ही आते हैं, नहीं इसे रब करने के बाद उदयपुर पे आते हैं। आप भी ऐसे बना लीजिएगा अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो। ये यू है हमारा, यू हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। यू हो गया पहला, तो ये आप देख सकते हैं ये जी से कनेक्टेड है, ठीक। फिर ए से कनेक्टेड है जो हमने देखा अभी, फिर ये आर से कनेक्टेड है, ये भी हमने देखा। यू अगेन किससे जुड़ा है, ये बड़ा लंबा हो गया, मतलब यू कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक।
ए से यहाँ पे आके, ए ऐसे मतलब यू ऐसे आके यहाँ पे कनेक्टेड है। हमने इसको इस वजह से ऐसे बनाया ताकि बहुत ज़्यादा बीच में इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको साइड से दिखा दिया, ए से आके कनेक्टेड, ठीक। और उदयपुर फिर हाँ हो गया। ये दो चीज़ें, जोधपुर और जयपुर, यू कनेक्टेड है। तो पहला जयपुर, फिर जोधपुर, फिर यहाँ पे ये वाला ए जो आया है, और फिर एक ए ये भी है तो इसको हम पास में बना दे रहे हैं, और एक आर से कनेक्टेड है, आर हम कनेक्ट क्या कर रहे हैं, यू उदयपुर, ठीक। और ये बी से कनेक्टेड हो गया। तो कितने हाँ 1 3 3 6 3 3 6 पूरे हो गए। मतलब ये बी हमारा, यू हमारा बी से कनेक्टेड है, ये वाला बी फिर बी से कनेक्टेड है, बी हम नहीं सॉरी यहाँ मत देखिए आप, यहाँ देखिए, हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। तो ये बी हमारा कहाँ से कनेक्टेड है, बी से, फिर ये ए से कनेक्टेड है, ए से, और ये फिर यू हमारा कहाँ से कनेक्टेड है, आर से, तो ये आर से हो गया, और यू यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आके मिला, तो ये वाला ए हमने यहाँ लिखा है, तो यू ए से जुड़ा है, फिर ये वाला यू जोधपुर, जे से जे ओ हम लिख दे रहे हैं जोधपुर, और ये यू अगेन जयपुर से कनेक्टेड है, ये जयपुर हो गया हमारा, ठीक। ये इतना हो गया, इतना हमारा हो गया, ठीक। वेस्ट वाला पार्ट भी खत्म। बचता क्या हमारा, मुंबई, जो हम देखेंगे अभी। और फिर क्या बचता है, मुंबई के बाद दिल्ली को भी हम देख लेंगे, इन दो सिटी को हम बाद में देखेंगे, मतलब इसी के बाद, अभी जस्ट इसे रब करने के बाद, स्पेस नहीं है वरना हम अभी दिखा देते। तो दिल्ली और मुंबई बहुत सारी कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको अभी फिर से देख लेंगे। अभी क्या देखते हैं, मतलब सारी कंट्री मतलब सिटी घुमा फिरा के उन्हीं दोनों से कनेक्टेड है, ठीक। तो हम सारे अभी हम कहते नहीं है, अभी हम सारे सिटी को मिला के देख रहे हैं वो कहाँ कनेक्टेड है। फिर हम क्या देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ कनेक्टेड है, मतलब अभी ये सारे इधर उधर है तो वो यहाँ से आगे कनेक्टेड है, तो हम इधर देख रहे हैं कि यहाँ से ये यहाँ कनेक्टेड है। फिर अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या कनेक्टेड है, वही सारी चीज़ें हैं बस, बट क्या होगा एक साथ हम देख लेंगे। ये हो गया, फिर और क्या बताएं, ये बी यहाँ से हो गया, बी पे हम आते हैं, बी डायरेक्ट। हमारा बचा क्या क्या था, नागपुर, ये इतना एरिया बचा था है ना, यहाँ से इतना बचा है, तो ये भी हम देख लेते हैं, शॉर्ट में है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, बी से करते हैं, ठीक। बी चीज से जुड़ा है गुवाहाटी, फिर कोलकाता से जुड़ा है, जो बनाने लायक वही हम बना रहे, बाकी जो समझ में आ रहा है उसे नहीं बना रहे, ठीक। तो ये बी से जुड़ा है, ये इसका काम खत्म बी का, ठीक। फिर आते हैं हम पी पे आ जाएं, पी हमारा कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, पी हमारा आर, यहाँ हम उंगली रख के बता दे रहे हैं आपको, ये वाला पी आर से कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ वी से कनेक्टेड है, फिर ये ऐसे आके कहाँ कनेक्टेड है, एल से कनेक्टेड है, ठीक। 3 हो गया, नहीं इसको लेकर 4। फिर ये बी, पी क्या कहते हैं डायरेक्ट डी से कनेक्टेड है, दिल्ली, ठीक। और ये पी अगेन के से कनेक्टेड है, तो पी कहाँ कहाँ कनेक्टेड हुआ, तो 2 2 4 2 6 से ये भी कनेक्टेड है, पहला बी और दूसरा आर, फिर तीसरा बी, फिर चौथा एल, फिर डी, फिर के, ठीक। 6 से हो गया, ये पी हमारा हो गया। अगर हम आए कहाँ पे, के पे आ जाए, तो के हमारा ये के काठमांडू है, ये के कोलकाता, आप जानते हैं हमें पता है। और ये के यहाँ पे आगे के से मिलता है, फिर ये पी से कनेक्टेड है, फिर ये पी से कनेक्टेड है वडोदरा, फिर ये के यहाँ दिल्ली से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये 4 जगह कनेक्टेड है, पहला कोलकाता, दूसरा पी, और ये मतलब के यहाँ पे आके क्या वी, फिर के डी, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और फिर हम आते हैं जी पे, जी हमारा कहाँ का, केवल 2
से चीज़ों से जुड़ा है, मतलब दो एयरलाइंस की। तो पहला क्या हमारा बी, दूसरा क्या है ये जो ए और ये वाले ए और जो डी को जोड़ रहा है, इसमें बीच में आगे ये भी ज्वाइंट हो गया। ठीक, मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो एक चीज़ ऐसे आके यहाँ पे इस वे में, ये बहुत चीज़ जैसे एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, कोई भी उसका मतलब कोई एरोप्लेन का रास्ता यहाँ से भी गया है, तो एरोप्लेन यहाँ पे है इस टाइम, तो उसको इस वे में लाना है, इधर ही साइड लाना है, तो वो इस तरह से मुड़ सकता है, नहीं तो अगर इस साइड लाना है तो ऐसे मुड़ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। जी से अगर आप निकले हैं तो ए से यहाँ पे ए वाला पाथ आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, या वापस जा सकते हैं ए पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर क्या आता है हमारा, ये दो जगह से बी और ए और डी के लाइन वाला। ए पे आए तो ए हमारा डी से कनेक्टेड है, ये वाला ए, और ये अगेन आर से कनेक्टेड है और ये बी से कनेक्टेड है। यानी ए केवल तीन चीजों से कनेक्टेड है, पहला आर, दूसरा बी, फिर दिल्ली डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। एल जो हमारा लखनऊ कहाँ से, दिल्ली से कनेक्टेड है और पी से कनेक्टेड है, इसके अलावा किसी से नहीं कनेक्टेड है। इतना हो गया हमारा। फिर अगर हम आर देखें तो आर हमारा कोलकाता से जुड़ा है, फिर पी से जुड़ा है, फिर ये बी से जुड़ा है और ये ए से जुड़ा है। अब बीच में क्या बचता है, बी हमारा, बी हमारा बचता है क्या, बी हमारा कहाँ कनेक्टेड है, उसको हम अब ज्वाइंट फॉर्म में देख लेते हैं। बी हो गया ये, बी हो गया ये कहाँ कनेक्टेड है, पहला पी हो गया, पी हो गया, फिर के से हो गया, फिर जी से मार्क मेरा चल नहीं रहा है तो आप लोग वैसे सुन के लिख लीजिएगा, मेरे पास अभी इंक भी नहीं है, उसे लाना है। तो ये पी से कनेक्ट हो गया और ये के से हो गया और ये भी जी से कनेक्टेड हो गया, और ये भी अगेन किससे जुड़ा है, डी से जुड़ा है, और ये डी से जुड़ा है, फिर ए से जुड़ा है, ए चल जाओ यार काहे, ये बी ए से कनेक्टेड है, फिर के एच से कनेक्टेड है। ठीक, ये हो गया। तो कितनी चीज़ों से जुड़ा है, एक छूट गया बी, ये वाला बी ना, बी यहाँ पे आके जुड़ा है, फिर ये आर यहाँ पे जुड़ा है, फिर पी से कनेक्टेड है, फिर ये ऐसे जाके के से कनेक्टेड है, और ये जी से कनेक्टेड है, और ये डी से कनेक्टेड है। तो ये ए से कनेक्टेड हो गया और ये के एच से कनेक्टेड हो गया। तो कितने चीज़ों से कनेक्ट हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, 3 3 4, एक कोई बच गया जी, एक मिनट हम यहाँ से देखते हैं। ए से के एच, ठीक, बी से कनेक्टेड हो गया, आर हो गया, हाँ, पी, एक मिनट ये आर ही छूट गया, ये आर छोटा है। ठीक, आर छोटा है, इसमें आप देखेंगे तो आ रहा है सारा, वहाँ पे शायद ना दिख रहा हो, तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। ये बी आर से जुड़ा है, ये आर, फिर बी, फिर के एच, ए, और ये पी, यहाँ पे के, और ये जी, और ये डी से कनेक्टेड हो गया। ठीक, 7 कंट्रीज से नहीं 8 कंट्री से जुड़ा है, कंट्री नहीं सॉरी, मैं बार बार कंट्री बोल रही, सिटी से कनेक्टेड है। ठीक, ये हो गया हमारा। और फिर हाँ, अब बचता है हमारा जे, है ना, जे बचता है। ये वाला जी केवल इसी जी से कनेक्टेड है, ये वाला ए केवल के एच और इससे कनेक्टेड है, किससे, ये वाला ए केवल के एच और डी से कनेक्टेड है और किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। के एच हमारा देखें तो ये बी से कनेक्टेड है, हमने देखा अभी, फिर ये ए से कनेक्टेड हो गया, ये डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, और ये यहाँ डी से कनेक्टेड है। ठीक, के एच हमारा जी से कनेक्टेड हो गया, ये 4 चीज़ों से कनेक्टेड है, फिर जी हमारा केवल डी से कनेक्टेड है, और हाँ बस, और ये जे देखे तो जे हमारा कहाँ ट्रायंगल बना रहा है, जे हमारा कनेक्टेड है के एच से, ठीक, फिर आर से कनेक्टेड है,
और ये एन से कनेक्टेड है नागपुर वाले, और एक यहाँ बी से कनेक्टेड हो गया जी। ठीक, 4 चीज़ों से भी कनेक्टेड है। और फिर बी हमारा जे से कनेक्टेड है, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ये कहाँ पे जा रहा है, बेंगलुरु में, बी डायरेक्ट बेंगलुरु से जुड़ा है, जे से जुड़ा है, दिल्ली से जुड़ा है। और ये बी मुंबई से भी आके जुड़ा है। तो ये 4 चीज़ों से ये भी जुड़ गया। और नागपुर कहाँ कनेक्टेड है, आर से हो गया, जे से कनेक्टेड हो गया। और ये नागपुर डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टेड है, फिर मुंबई से कनेक्टेड है, और ये यहाँ ए से भी कनेक्टेड है, फिर हैदराबाद से कनेक्टेड है, और ये एन चेन्नई से भी कनेक्टेड है। तो कहाँ का 3 3 6 7 7 कंट्रीज, मतलब 7 सिटीज से जुड़ा है ये। तो एन आर, एन सी एच, और ये एन एच, फिर एन ए, फिर एन एम, और एन दिल्ली, और एन जे। ठीक, मेरे ख्याल से सारा हो गया, नहीं आई बचा है। आई कहाँ कनेक्टेड है, आई बी से कनेक्टेड है और मुंबई से कनेक्टेड है। बस अब हमारा मेरे ख्याल से सारा हो गया है। अब हमारा क्या क्या बच रहा है, केवल हमारी बच रही है दिल्ली और मुंबई। दिल्ली मुंबई को हम अभी देख लेते हैं फिर से। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे दिल्ली कौन कौन से एयरलाइन से कनेक्टेड है। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या था, हम टॉपिक डालना भूल गए थे। और पार्ट कौन सा, ये पार्ट है 4th। ठीक है, ये पार्ट 4th हो गया। और टॉपिक कौन सी थी, एयर रूट्स इंडियन, ठीक, एयरलाइंस एंड अदर एयरलाइंस, ये हमारा आज का टॉपिक था। और तो स्टार्ट करते हैं क्या, दिल्ली हमारा कहाँ पे है, कौन कौन से एयरलाइन से कनेक्टेड है। ठीक, बाकी जो हमने था उसको मैप में छोटे छोटे एयरलाइंस हमने देखे थे, और जो बड़े एयरलाइंस हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उसको हम यहाँ देखते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली कहाँ से कनेक्टेड है, मैंने इसका नेम भी लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था तो इस वजह से मैंने लिख दिया। आप चाहे तो सेम ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं। तो ये दिल्ली हमारा पहला कहाँ से कनेक्टेड है, काठमांडू। ठीक, काठमांडू हो गया। दूसरा कहाँ से कनेक्टेड है, ये गया है पटना। फिर कहाँ गया है, लखनऊ। फिर कहाँ गया है, कोलकाता। और ये कहाँ गया है, वाराणसी। और ये फिर कहाँ कनेक्टेड है, इलाहाबाद। फिर आगरा, और ये ग्वालियर हो गया। ये क्या हमारा नागपुर से कनेक्टेड है दिल्ली। फिर चेन्नई से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, हैदराबाद से। फिर भोपाल से, और किससे, पुणे से। और ये 3 एयरलाइंस आई हुई हैं दिल्ली से मुंबई। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे 3 बना हुआ है, 3 एरो है एयरलाइंस मुंबई। फिर जयपुर से कनेक्टेड है ये दिल्ली और अहमदाबाद। फिर टू कराची तो है ही, काबुल हो गया। फिर अमृतसर से कनेक्टेड है ये, और श्रीनगर से, चंडीगढ़ से। ये हमारा दिल्ली इतने एयरलाइन से कनेक्टेड है। ठीक, तो अगर हम देखें क्वेश्चन अगर ये बने कि दिल्ली कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा है, तो हम क्या बताएंगे। तो पहला इंटरनेशनल क्या हो गया, अमृतसर। दूसरा काबुल और मुंबई हो गया। फिर चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक, तो इतने जो है इतने एयरलाइन से मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है दिल्ली। और बाकी जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26, यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब 24 के आसपास है। ठीक, ये हो गया क्या हमारा दिल्ली का। अब हम देखेंगे मुंबई का। अब हमारा है मुंबई। ठीक, मुंबई की एयरलाइन हम देखते हैं, ये मुंबई है, हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं मुंबई। ठीक, उसकी एयरलाइंस हम देख रहे हैं। तो मुंबई से कौन कौन कनेक्टेड है उसको देखते हैं। पहला तो हमारा दिल्ली है, हमने अभी दिल्ली से भी देखा कि 3 एयरलाइन से कनेक्टेड है ये। फिर मुंबई किससे कनेक्टेड है, इंदौर से। इंदौर के बाद किससे कनेक्टेड है, नागपुर। फिर मुंबई औरंगाबाद से कनेक्टेड है। इसके बाद कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलुरु, कोलंबो। फिर क्या आता है, बेलगांव हमारा। फिर
पणजी आता है, उसके बाद मैंगलोर आता है और उसके बाद कराची आती है। सॉरी कराची तो नहीं, कराची नहीं, कोची। ठीक, कोची ये है। और फिर क्या आता है, तिरुवनंतपुरम। ठीक, फिर इसके बाद आता है पोरबंदर और फिर भावनगर और ये जमनागर और ये क्या आता है, राजकोट। यहाँ पे कौन सा बचा, वडोदरा। वडोदरा। इतनी सारी जो है ये मुंबई से एयरलाइन कनेक्टेड है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, दिल्ली देखा, इंदौर देखा, नागपुर, औरंगाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलंबो, बेलगांव, पणजी, मैंगलोर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, पोरबंदर, भावनगर, जमनागर, राजकोट और वडोदरा। ये सारे किससे कनेक्टेड है, मुंबई से कनेक्टेड है। ठीक, अब कहाँ आते हैं, कोलकाता। कोलकाता कौन कौन सी एयरलाइन से कनेक्टेड है, इसको हमने मैप में देखा था, फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है कि कहाँ से कोलकाता, पहला बागडोगरा, फिर गुवाहाटी, उसके बाद शिलोंग, फिर सिलचर, जोरहाट, फिर ढाका, अगरतला, आइजॉल, फिर चिट्टगांव, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई और किससे कनेक्टेड है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हैदराबाद से कनेक्टेड है मुंबई, कोलकाता मुंबई से भी अगेन कनेक्टेड है, और फिर रायपुर से कनेक्टेड है, रांची और दिल्ली से भी कनेक्टेड है। ठीक, लास्ट का बचता है हमारा काठमांडू, ये हो गया। ठीक, तो कोलकाता कहाँ मतलब कहाँ से कनेक्टेड है, कौन कौन सी एयरलाइन है, पहला होगा बागडोगरा, दूसरा गुवाहाटी, फिर शिलोंग, सिलचर, जोरहाट, ढाका, अगरतला, आइजॉल, चिट्टगांव, पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद चेन्नई हो गया हमारा, फिर भुवनेश्वर हो गया, और हैदराबाद, मुंबई, रायपुर, रांची, दिल्ली और काठमांडू। आप इस तरह से लिख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक, लास्ट हम क्या देख रहे हैं, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु किस किस से कनेक्टेड है, पहला भोपाल से, फिर हैदराबाद से, चेन्नई से, मदुरई से और तिरुवनंतपुरम से, कोयम्बटूर से, मैंगलोर से, पणजी, मुंबई। ठीक, तो बेंगलुरु किस किस से कनेक्टेड है हमारा, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, मैंगलोर, पणजी और मुंबई से कनेक्टेड है। तो ये बेंगलुरु हो गया कनेक्टेड हमारा। ऐसे आप चाहे तो जितनी भी चीज़ें हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने केवल इतने ही बताया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए इसे बना दिया है। बाकी जो मैप में हमने पढ़ा है वैसे ही आप पढ़िएगा, और आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इसको इस फॉर्म में बना लीजिएगा जो बहुत सारे एयरलाइन से कनेक्टेड है। ठीक, तो आपको अच्छी तरह से आसानी से याद हो जाएगा। तो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो पहले एक बार हम रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, एयर ट्रांसपोर्ट इज द fastest mode of transport. It has reduced distances and led to the drastic shrinking of the world. One can easily cross and reach remote, inaccessible and hostile areas like high mountains, thick forests, marshy areas and sandy deserts. Air transport plays an important role in times of emergency as well as in the event of natural and man-made calamities. A number of private airlines have been introduced to meet the increasing needs of the people. The airports are managed by the Airports Authority of India, Amritsar, Rajashansi, Delhi, Indira Gandhi International, Mumbai में छत्रपति शिवाजी, तिरुवनंतपुरम में त्रिवंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में मीनाम्बकम और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट्स आर द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक, तो ये क्या क्या रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, एयर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक, इट हैज़ रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस एंड लेड टू द ड्रास्टिक श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करता है, इट हैज़ रिड्यूस्ड डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को रिड्यूस करता है, एंड लेड टू द ड्रास्टिक श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे ड्रास्टिक यानी ड्रास्टिक का ऐसा मतलब कठोर होता है और श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ा हुआ,
यहाँ पे कठोर ना लेके हम ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ एरिया है जहाँ आप वैसे नहीं जा सकते हैं रोड या एरिया से या पैदल, ठीक। तो उसको एयरप्लेन से आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, उसके कारण भी हो सकते हैं, ठीक। One can easily cross and reach remote, inaccessible and hostile areas like high mountains, thickest forest, marshy areas and sandy transport desert, ठीक, sandy desert, sorry। One can easily मतलब कोई भी आसानी से क्रॉस एंड रीच रिमोट यानी आसानी से बहुत दूर तक जा सकता है। इनएक्सेसिबल इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ जा नहीं, मतलब अगम्य, जहाँ जाना मुश्किल हो, जहाँ जाया ना जा सके, वहाँ आप एयरप्लेन से जा सकते हैं। एंड हॉस्टल एरिया मतलब बहुत भीड़ वाली एरिया ऐसा कह सकते हैं आप। बाकी हॉस्टल का दूसरा मीनिंग हो सकता है, मतलब होता है, ठीक। और यहाँ पे आप हॉस्टल एरिया मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से जैसे ये कोई एरिया आप उससे आगे ना बढ़ पा रहे हो तो उसे आप हॉस्टल कह सकते हैं। हॉस्टल एरिया हो गया, जैसे कौन कौन सा एरिया हमने कहा, हाई माउंटेन्स हो गया, थिक फॉरेस्ट हो गया, मर्शी एरियाज हो गए एंड सैंडी डेजर्ट्स हो गए, ठीक। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एयर ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, टाइम्स ऑफ इमरजेंसी के समय और एज वेल एज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल इवेंट में, जैसे आंधी तूफान बाढ़ आना, इन सब चीज़ों में जो बाढ़ आ जाती है तो एयरप्लेन से वहाँ के लोग जो होते हैं उन्हें मतलब मदद किया जाता है। तो इस वजह से ये लिखा है एज वेल एज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज, और मनुष्य के द्वारा जो आपदाएं आ सकती हैं या आती हैं उनमें भी ये मतलब हेल्पफुल होता है। ए नंबर ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द पीपल। मनुष्यों को मनुष्यों के जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस बनाई गई हैं, ठीक। और क्या लिखा है, द एयरपोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो एयरपोर्ट्स है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, हमने आपको मैप में दिखाया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अमृतसर में भी कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो पॉइंट क्या है, राजा सांसी। दिल्ली में वो कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ठीक, ये नाम है उसके। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में क्या है, मीनाम्बक्कम। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हैदराबाद में क्या है, बेगमपेट हो गया एयरपोर्ट। आर द मेन इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक। ये कुछ मेजर मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे इंडिया के, ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर रहा और ये यहाँ पे आके एंड होता है पार्ट 4 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।